श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार आपके कर्म हजारों की भीड़ में भी आपको खोज लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीव को आप कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करके सबको भय मुक्त होकर आज के समय जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो कभी मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो किसी भी अवस्था या किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव आता जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीर शस्त्रों से ही प्राप्त होती है। धर्म, धैर्य और साहस, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों, जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि वह आपको दुख की घड़ी में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुश होकर काम करोगे तो जरूर खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को बनाने के लिए क्या क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से बड़ा उसके कर्म है। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारे ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी पुण्य काम करें तो उसे ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा ये तो सोचो। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम इस कार्य को सहन कर सकते हो। एक व्यक्ति शांत मन के जितना भी मजबूत आता है, उतना ही वह मजबूत होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है, और जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी समुद्र को शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता। यदि अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपनी रास्ता बनाएं। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई भी इंसान संसार में अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति, भाई बंधु सब यहीं रह जाते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ इंसान को अपने आप भुगतना पड़ता है। इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह कुत्ते की पूंछ से न तो उसका गुप्त अंग छिपता है और न ही वह अपने पूंछ के द्वारा कीड़े मकोड़ों को झाड़ सकता है, उसी तरह विद्याहीन व्यक्ति न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न ही अपना पेट पाल सकता है। बहुत ज़्यादा सुंदर होने से सीता को दुख उठाना पड़ा। बहुत ज़्यादा अभिमानी होने से रावण का नाश हुआ। बहुत ज़्यादा दान करने से बलि का सब कुछ चला गया। इसलिए अति कभी नहीं करनी चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर ही रहना चाहिए। और दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए देश छोड़ना हो तो छोड़ देना चाहिए। जिनके पास न तो विद्या है, न तो तप करते हैं और न ही दान करते हैं, जिनमें न चरित्र है, न गुण है और न धर्म है, ऐसे लोग धरती पर बस एक बोझ ही हैं। इंसान की तरह जीते हुए भी वो पशु के समान हैं। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही वक्त बर्बाद करते हैं। किसी भी आलसी मनुष्य का भविष्य और वर्तमान नहीं होता है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना मेहनत किए सब कुछ पा जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आँखें और श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर यह याद रखो, सफलता मुश्किलों के पास ही नज़र आती है। खुश रहने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर भी जीना सीख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बारे में सोचो तो सदा यह याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही भविष्य को संवार सकता है। भूखा पेट और खाली जेब, झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद ना करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपने माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना कठोर हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।